दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ यह लो मेरी सैलरी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 2 महीने हो चुके थे अमर और प्रेरणा के विवाह को। प्रेरणा के मायके में सब संतुष्ट थे कि बेटी एक सुलझे हुए परिवार में गई है। वर्किंग बेटी को उसके ससुराल का पूरा सहयोग था, तो ना माँ को ससुराल वाली बेटी की चिंता सता रही थी और न ही जिंदगी की भाग दौड़ के बीच प्रेरणा को बात बात पर माँ की याद आ रही थी। एक सुकून जो माँ की मौजूदगी देती है मायके में, वही सुकून प्रेरणा को सास की मौजूदगी से भी था ससुराल में। ऑफिस को तैयार होती प्रेरणा की सास उसके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक कर लाती और उसके ही कमरे में चाय के कप के साथ उसे दे आती। और जब अमर अपनी पत्नी और माँ के बीच का रिश्ते से यह संतुलन देखता तो चिढ़ाने लगता प्रेरणा को। मुझसे शादी ना करती तो मजाल थी, पति के साथ सास भी अच्छी मिल जाती तुमको। शुक्रिया करो ऊपर वाले का कि तुमको मेरी पत्नी बनाया, उसने नसीब है भाई अपना। इंसान जो नसीब में लिखा कर लाया होता है वह होना ही होता है। रियली आई एम थैंक्यूफुल ऑफ गॉड कि मुझे वो ससुराल नहीं मिला जहाँ पत्नी और बहू को बात बात पर अलग अलग तरह से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से गुजारना पड़ता है। प्रेरणा ने ठंडी या भरते हुए अमर से कहा। इतवार का दिन था। प्रेरणा का मोबाइल गनगनाया तो उसने बिस्तर पर पड़े पड़े नजरें इधर उधर घुमाई और अपना मोबाइल उठाकर देखा तो मायके से माँ का फोन था। प्रेरणा की फोन रिसीव करते ही माँ ने सवाल किया, अब तक सोई है? 7:30 हो गए हैं। तेरी अलसाई हुई आवाज को महसूस कर सकती हूँ, इसलिए समझ सकती हूँ कि बेटी सोई हुई है या जागी हुई। अरे माँ, मेरी सासू मॉम खुद ही कहती है छुट्टी के दिन आराम से उठ लिया करना। बेड टी लेकर फिर लेट गई और नींद आ गई थी। कोई नहीं, अब तो उठना ही था मैंने। और सुनाओ क्या क्या चल रहा है मेरे मायके में? प्रेरणा ने कहा, सब बढ़िया है यहाँ। अच्छा ये बता, तुझे सैलरी मिली होगी ना तेरी जॉब से पिछले महीने? प्रेरणा से उसकी माँ ने पूछा। हाँ हाँ मिल गई माँ, बताओ क्या भेजूं आपके लिए? निष्कोष बताओ, बेटी हूँ आपकी, मुझ पर हक है आपका यार माँ। प्रेरणा गंभीर होती हुई बोली, पागल है क्या? तेरे बापू की कमाई बहुत है तो वहता बेटी से थोड़ी ही ना हम उसकी कमाई खर्च करवाएंगे। एक विचार तेरे बापू और मेरे मन में आया है, हमें तू बिल्कुल सही जान पड़ता है बेटा, और लगता है तू भी इस विचार से सहमत रहेगी। प्रेरणा की माँ बोली। कैसा विचार माँ, बताइए ना जल्दी, प्रेरणा ने कहा। जब तू बेटी थी तेरा सारा काम संभालती थी, तेरी परवरिश तेरी परवाह के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तू जॉब से आती तो तेरे लिए कभी गर्मा गर्म चाय तो कभी कॉफी बनाकर ले आती। तू सोती तो सोने देती। बेटी की पर्याप्त नींद की कीमत समझती थी तो घड़ी की सुइयों को उस बीच नजरअंदाज कर देती थी। और तू पता है ना क्या करती थी? तू भी कम समझदार बेटी ना थी। कभी भी मेरे लिए कुछ भी ले आया करती थी। पर्स, सैंडल, शॉल, सूट, अक्सर ही मैंने जो पहना वो तेरी ही प्यार से दिया गया उपहार ही तो था। प्रेरणा की माँ कह रही थी, हद है माँ, अपने बच्चों को यह भी भला कुछ जताने की बात थी। जहाँ प्यार वहाँ परवाह ना माँ, आपने यही तो सिखाया हमको। प्रेरणा बोली, वही समझा रही हूँ। मेरी जगह तेरी सास तेरे लिए माँ के रूप में
मौजूद है तो नौकरी बेफिक्र से कर पा रही है क्योंकि वो घर संभाल लेती है। अभी देख बिस्तर में ही है, जबकि कितने ही ससुराल में बहुओं को सूरज के उगने से भी पहले उठ जाने की हिदायतें बार बार दी जाती हैं। फिर चाहे बहू प्राइवेट जॉब करने वाली है क्यों ना हो, तो सुन, अपनी 15,000 की सैलरी में से 5,000 तो अपनी सास को उपहार स्वरूप दे दी। सास को जब उनकी गृह लक्ष्मी प्यार से उनके प्रति कृतज्ञ होकर उपहार रूप में लक्ष्मी थमाएगी तो उनको लगेगा उनके संपूर्ण का उनके बहू को भी एहसास ही, क्योंकि बेटा बचपन से ही अमर के पिता के गुजरने के बाद उन्होंने अकेले दम पर उसे पढ़ाया लिखाया है, संस्कारी और काबिल बनाया। अब एक सास के तौर पर उनके भी कुछ अरमान होंगे। अपनी कृतज्ञता से उनके अरमान संजीव ही रखना बेटा। एक माँ अपनी बेटी का घर परिवार नहीं तोड़ना चाहेगी, बल्कि किसी बगीचे की तरह एक पौधा हरियाली लिए ही सुशोभित होता है आँखों को, उसी तरह बेटी की माँ भी तभी खुश होती है जब उनकी बेटी भी ससुराल में सभी के बीच मुस्कुराते और खिलखिलाते मिले। उम्मीद है मेरी बेटी माँ की बात को समझेगी। प्रेरणा की माँ ने उसे एक सकारात्मक प्रेरणा दी। सचमुच माँ कभी गलत नहीं होती। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी जो दूरदर्शी सोच में ना रख पाई वो माँ मेरी सास के प्रति रख पाई। न जाने क्यों कुछ ससुराल वाले लड़की के मायके को हमेशा गलत ही आंकते हैं। माँ ने जो कहा वो मैं सासू माँ के प्रति कृतज्ञ होते हुए जरूर करूंगी। ये सोच प्रेरणा ने शाम के समय अपनी सासू माँ को 5,000 रुपये प्यार से भेंट किए तो अमर की माँ सोचते हुए बोली, अरे ये क्या कर रही हो बहू, पैसे किस लिए, इन पर सिर्फ आपका हक है। आप जो चाहे अपने हिसाब से उनको खर्च कर सकती है मम्मी जी, प्रेरणा जिद करती हुई बोली। प्रेरणा के इस भावपूर्ण उपहार से उसकी सास भावुक होकर उसे गले लगाते हुए बोली, आज इस घर को मजबूत बनाने वाला वो संभव दोबारा मिल गया मुझे, मेरी बहू के रूप में, जिसको मैं अमर के बचपन में खो चुकी थी। ये घर और इस घर के रिश्ते हमेशा यूं ही खिलखिलाते रहे, यूं ही एक दुआ है मेरी। अमर ने फिर से चुटकी ली और प्रेरणा को छेड़ते हुए कहा, मेरी पत्नी बनी हो ना तब दिमाग वाली बहू भी हो तुम, वरना घर का ये वातावरण प्रेरणा के ससुराल के लिए ऑर्गेनिक खाद का काम कर रहा था, जिसमें आर्टिफिशियल इमोशन का केमिकल खाद बिना हर रिश्ता खिलखिलाता रहा था। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर बहू को अपना फर्ज निभाना चाहिए और अपने ससुराल को हमेशा यूं ही प्यार से जोड़कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।